इस पर क्या हुआ? पीपल्स पार्टी ने क्या बिल्कुल बातचीत नहीं करनी है पीडीएम के प्लेटफॉर्म से? क्या पीपल्स पार्टी मुस्तकबिल में अलग हो रही है पीडीएम से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से इसमें जितना बात फ्लेयर अप हुई है इतना इशू है नहीं। अच्छा। इतना मसला है नहीं। अच्छा। जहां पर 11 जमातें बैठती हैं तो हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है और देना भी चाहिए। आपको पता है कि आसिफ अली जरदारी साहब वो खिलाड़ी है जिसने अपनी करने पे आए तो एक वर्दी में बैठे हुए जनरल की पहले वर्दी उतरवाई और फिर उसको प्रेसिडेंसी से ऐसे बाहर निकाला जैसे आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है तालपुर साहब, मैं वापस आती हूँ आपकी जानिब। देखें, एक जरदारी सब पर भारी, ये जुमला हम बहुत दफा सुनते आए हैं। क्या पीडीएम पर ही भारी हो रहे हैं जरदारी साहब? क्या मामला क्या है? लेकिन हुकूमत जितनी खुश है और हुकूमत जितनी रिलैक्स हो गई, क्या हुकूमत को इतना रिलैक्स अभी होना चाहिए? क्योंकि इलेक्शन कमीशन से जो मामला चल रहे हैं अभी हुकूमत के, जिस तरह से हमने पहले भी इस पर बात की कि माजी में हमने कभी ऐसे नहीं देखा कि हुकूमत वक्त ने किसी इदारे के सरबराह से इस तरह इस्तीफ़ा मांगा हो, और अब तो हुकूमत रेफरेंस की भी तैयारी कर रही है। तो हुकूमत करना क्या चाह रही है? असल चैलेंजेस हुकूमत के लिए ज़ाहिर है अपोजिशन तो नहीं है, लेकिन दूसरे चैलेंजेस अपनी जगह खड़े हुए हैं। नकवी साहब, हुकूमत क्या सोच रही है? हुकूमत का क्या प्लान है? ज़ाहिर है अपोजिशन के मामले को अगर हम हटा भी दें तो इलेक्शन कमीशन वाले मामला हैं, महंगाई के मामला हैं, आवाम को रिलीफ देने के मामला हैं। हुकूमत क्या सोच रही है इन सब चीज़ों के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, आपने इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो सवाल पूछा, तो हम एक सियासी जमात भी हैं और हुकूमत में भी। जो फैसले हमने इलेक्शन कमीशन को करते देखा उसमें बायस नजर आई, इसलिए कि अपोजिशन का जो कैंडिडेट था जो इलेक्शन की वैलिडिटी को चैलेंज कर रहा था, उसने कहा 375 में से 23 साल के, और उन्होंने पूरा इलेक्शन कॉल कर दिया। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोटर की ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए इन दी सेनेट इलेक्शन। वो ट्रेसेबिलिटी अगर बारकोड सिस्टम भी लगाने को चाहते तो कुल जिन वोट के कागजात बैलेट पेपर तैयार करने थे वो 1000 से ज्यादा नहीं थे। अच्छा। ये 2 घंटे का काम है। अच्छा। वो 2 दिन कर सके। मैं अपने कंप्यूटर पे 1000 बारकोड प्रिंट करके लगा सकता हूँ, ठीक है जी, ट्रेसेबिलिटी आ जाती। उन्होंने कोई कोशिश नहीं की ट्रेसेबिलिटी लाने की। फिर बात सारी ये सॉरी टू इंटरप्ट यू नकवी साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू। कंवर दिलशाह साहब से मेरी बात हुई थी, कंवर साहब ने कहा कि ऐसा होता नहीं है, ये पहले से मामला थ्रू प्रॉपर चैनल होते हैं, एक प्रोसेस है, उसमें पहले से ही हो जाते हैं, छप जाते हैं। ये एंड टाइम पर अचानक से हम नहीं कर सकते, इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता। सॉरी, आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट। 1000 बैलेट पेपर्स अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो, अच्छा, और खास तौर पे जबकि ये इशू 3 हफ्ते से चल रहा था। आज सारी डिजाइनिंग जो होती है कंप्यूटर पे होती है, कंप्यूटर पे बना रख लेते। अच्छा, अगर ट्रेसेबिलिटी देनी होती है एक बटन दबाने की बात है। आजकल की मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेसेस जो है 1000 बैलेट पेपर तो निकाल देंगी कितनी देर में? 2 मिनट में। चलें, ये एक बात हो गई आपकी, सही है, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि सेनेट का इलेक्शन मुतनाज़ किस तरीके से होता है कि खरीदो फोक की वोट आता है बैलेट के, बाकायदा एक साहबजादे अपने वालिद मोहतरम के लिए कांटेक्ट में होते हैं, लोग बताते हैं कि ये खरीदो फरोख्त हो रही है, और ये पूरा मसला ही खरीदो फरोख्त का था। माजी की वीडियो भी आ गई मार्केट के अंदर। सिंध असेंबली के अंदर खुद आप देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 लोगों को लेके गए, एक पलट के आ गया, 2 को उन्हीं ने जो ऑफर किए हैं वो फाइनेंस, मैं बता सकता हूं कि क्या क्या चीजें ऑफर की गई थी। तैमूर तालपुर साहब पता होगा। अभी तो 3 लोगों से अभी ये वसूली करने की वापस भी कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं के लोग कहते हैं 6 से डील हुई। अच्छा, 3 तो चलेगा, लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे जो 63 लोग थे उसमें से इन्हीं ने, जब हम एनालिसिस करते हैं तो ख्वातीन पे 2 लोगों ने वोट दिया। अच्छा, इनको, उससे कि इनके वोट ज्यादा हो जाते हैं। टीएलपी भी मिला ले, पीपी
मिला लें, हमारे 2 मिला लें, तो उसके बावजूद 2 ने वोट ज्यादा दिए। इलेक्शन कमीशन ना कोई सवाल पूछेगा या ना कुछ पूछेगा, ये बाज़मीर है। और इसमें बेज़मीरी जितनी हुई है, जो लेन हुई है सही, उसमें मेरे ख्याल से कि इस लेन देन से तमाम पार्लियामेंटेरियंस का सर झुक जाता है शर्म से, चले कि वो किसी भी जमात से हो, सही, कि काऊ माल बन गए, ये गाय बकरी बन गए, कि इनकी बोली लगती है या बोली लगाते हैं। तो मैं कहता हूँ ये बहुत ही शर्मिंदा होने वाली बात थी। और इलेक्शन कमीशन को चले पॉइंट टेकन, लेकिन जाहिर है अभी एक काम हुकूमत ने करना है, वो है इंतखाबी इस्लाहात। उस पर वज़ीर आज़म ने खत भी लिख दिया है स्पीकर को, और जाहिर इस पर पार्लिमानी कमेटी बनाने का ऐलान भी कर दिया, लेकिन आगे अपोजिशन बात करने को तैयार नहीं है। वो मामला हुकूमत कैसे सर करेगी, और जाहिर है आप लोगों के पास नहीं है। फैसल साहब, अभी जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, और जाहिर है इससे पहले भी ये बात कई दफ़ा हो चुकी है, जब एक दफ़ा आपको याद होगा पहले भी शुरू में जरदारी साहब ने मियाँ साहब को कॉल की थी, फ़ोन किया था, इस टेलीफोनिक राब्ते में उन्होंने सबसे पहले यही बात कही थी, आप वतन वापस आएँ अगर आप चाहते हैं कि ये लॉन्ग मार्च कामयाब हो। लेकिन अब मामला इससे भी आगे बढ़ चुके हैं। अब एक तरह से लगता है कि PDM से अपनी राहें जुदा करने की राह पर चल पड़ी है पीपल्स पार्टी। क्या समझते हैं आप, अगर पीपल्स पार्टी एक तरफ हो जाती है, जो बड़ी स्टेक होल्डर जमात है, तो क्या मुस्तकबिल है फिर PDM का? PDM में सबसे वजनी, सबसे ज़्यादा जिसका लेना और देना है, जिसने देना है, सिंध हुकूमत देनी है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। 12.5 साल से उसकी सिंध में हुकूमत है। वो इनके कहने पर इस्तीफ़े दे दें, 2.5 साल ये हुकूमत से अपने गवाएं जो उनको मैंडेट मिला हुआ है, और फिर सब जेलों में जाएं। ऑलमोस्ट सबके खिलाफ नैब केसेस हैं, और मियाँ साहब लंदन की हवाएं खाएं, और ये जरदारी साहब 14 साल अपनी जवानी के, जब उनके बच्चे छोटे थे, वो जेल में रह चुके हैं, और बीबी अपने बच्चों को लेकर सेंट्रल जेल में जाती रही। ये सारी तकलीफ भूल जाएं PDM के चक्कर में। और ये एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि क्या जरदारी साहब को मुशर्रफ ने जेल में रखा था, जिया ने जेल में रखा था, बाजवा साहब ने जेल में रखा, ये सारे 14 साल जो भी हैं मियाँ साहब ने जेल में रखा था ना। मियाँ साहब ने अज़ियतें पहुंचाई थी, CIA सेंटर सदर में जबान काटी गई जरदारी साहब की। ये सारी चीजें जो बदले की थी, जरदारी साहब ने तो बड़ेपन का मुजाहरा किया, छोड़ दी। अब सियासत जरदारी साहब कह रहे हैं बदले की सियासत ना करें मियाँ साहब, इमरान साहब के साथ बदले। सियासत के लिए होती है, बदले के लिए नहीं होती। मुझे क्यों निकाला, वोट को इज्जत दो, बदला ना लें, इसमें सियासत करें। तो बेसिकली मेरे हिसाब से जरदारी साहब ने पाकिस्तान में जमहूरियत को फरोग के लिए, मजबूती के लिए बहुत बड़ा कदम दिया, और नून को उसका चेहरा दिखा दिया है। आपके बच्चे लंदन में, वो UK नेशनल, आप यहाँ आ नहीं रहे, हमें आप कह रहे हैं जेलों में चले जाओ। पीपल्स पार्टी नजर आ रही है आपको PDM के साथ मुस्तकबिल में? PDM अनाउंसमेंट रह गई है, PDM के साथ नहीं रहेगी, सेनेट में भी नहीं रहेगी। वो क्यों करेंगे, सबसे ज्यादा वजनी पार्टी वही है। सही बात है, और वो उसका कोई जवाब बनता नहीं है। क्यों कुर्बानी दें अपनी सिंध हुकूमत की? कुर्बानी क्यों दें? दूसरा, उनके खिलाफ बहुत मुकदमात हैं। वो मुकदमात ज्यादातर मुस्लिम लीग नून ने अपने दौर में पीपल्स पार्टी के खिलाफ दर्ज करवाए, जो दोबारा चलने वाले हैं, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अदालतें बनाने का हुक्म दिया, और ये हुकूमत 30 अदालतें बना रही है। तो ये गैर फितरी थे दोनों साथ, गैर फितरी हैं, गैर फितरी रहेंगे, कोई रास्ता नहीं। और अब तो जरदारी साहब के बाद बिलावल भी बहुत पीछे, बाकी सब भी सब पीछे। कहते हैं ना कि एक जरदारी सब पे भारी, वो उन्होंने साबित किया है, और उन्होंने हक़ाइक़ की बुनियाद पे किया है। शायद ही कोई पाकिस्तान में हो जो कहे कि जरदारी साहब इस वक्त गलत बात कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।